जंगल में एक बरगद का बहुत पुराना और बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी मिलजुल कर रहते थे। बरसात का मौसम जल्दी ही आने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की मरम्मत करके उसमें दाने और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भर लिया था। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी बरसात से बचने के लिए छत और अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लिया था। देखते ही देखते बरसात का मौसम आ गया और वर्षा शुरू हो गई। सभी पक्षी आराम से अपने अपने घोंसले में बैठे थे। अचानक ना जाने कहां से एक बंदर वर्षा में भीगता हुआ उस पेड़ पर आ जाता है। पेड़ की एक डाल के पत्तों में छुपकर बैठ जाता है। वह ठंड से कांप रहा था। पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को उस पर दया आ रही थी, मगर वो बंदर के लिए कर भी क्या सकते थे। उनके घोंसलों में भी इतनी जगह नहीं थी कि वह बंदर को अपने घोंसले में पनाह दे सके। जहाँ सब पक्षियों को उस पर तरस आ रहा था, उसी पेड़ पर बाया नाम की छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह सोच रही थी, कैसा मूर्ख है यह बंदर। इसके पास भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। अगर चाहे तो अपने लिए घर बनाकर उसमें आराम से रह सकता है, मगर उसे तो सारा दिन हुड़दंग मचाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। बंदर को ठंड से कांपते देखकर बाया पक्षी को रहा ना गया। वह बोली, बंदर भैया, हम पक्षियों को देखो, हमें देखो, हमारे पास हाथ नहीं है, फिर भी हमने अपने रहने के लिए घर बना लिया है। सर्दी, धूप, बरसात से और अपने बच्चों की भी रक्षा कर लेते हैं। तुम्हारे पास हाथ पैर दोनों हैं, पर तुम उसका उपयोग सारा दिन शैतानी करने में लगाते हो। आप ना तो अपना और ना ही अपने बच्चों के लिए बरसात हो या ठंड हो, इससे बचने के लिए जरा भी नहीं सोचते। धिक्कार है आपके जीवन को। बाया पक्षी की बात सुनते ही बंदर को गुस्सा आ गया। उस मूर्ख बंदर ने यह बात नहीं सोची कि बाया पक्षी उसे उसकी हालत देखकर उसे समझा रही है। बंदर को आज जो कष्ट हो रहा है, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद बंदर ही है। वह फिर क्या था, एक ही उछाल में बंदर गुस्से में उस बाया पक्षी के घोंसले वाली डाल पर पहुंच गया और बोला, बाया की बच्ची, तू अपने आप को सयानी समझ रही है? बड़ा घमंड है तुझे अपने घोंसले पर, तो ले। बंदर झपट्टा मारकर बाया का घोंसला तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। घोंसले में बैठे बाया के छोटे छोटे बच्चे घोंसले के साथ जमीन पर जा गिरे। बाया जोर जोर से रोने लगी। बंदर दूसरे पक्षियों के घोंसले को भी न तोड़ दे। यही सोचकर पेड़ के सभी पक्षी एक होकर उस बंदर को अपनी चोंच से मार मार कर वहाँ से भगा दिया। इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख को सलाह मत दीजिए, नहीं तो अपना नुकसान तो कर ही रहा है। जाते जाते कहीं आपको भी नहीं ना नुकसान पहुँचा दे।